हालेलुया हालेलुया खुश है सबके हाथों को उठाए तो तारीफ करें जैसे खुदावन 20 की जमात पे उतरा था तू उतरा आज बच्चे भी किसी आ जाओ आपको उतरेगा आगे बच्चों के साथ उतरेगा आपके हालेलुया 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 इमाल उसका दूसरा बाब और पहली है जब ईद पेंतिकोस का दिन आया तो वो सब जमा हुए थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज सुनाई दी जैसी आंधी का सन्नाटा होता है और उससे जहाँ वो बैठे थे भर गए और आग सी शोला की सी फटती हुई जुबानें बोलने लगे और उनमें हर एक पर ठहरा और वो जब रूह कुदस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। कलीसिया खुदावंद के वचन में लिखा है कि जब ईद पेंतिकोस का दिन आया तो वो रूह कुदस से भर गए। आज जब ईद पेंतिकोस का दिन है आज आप रूह कुदस से भरोगे। आज आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। आज वो मस्सा आज वो जो फेवर जो पाकरू उधर उतरा था 120 की जुमाइत में आज वो इधर कार्य करेगा जुम्बश करेगा। आज आपकी लाइफ में आज आपकी जितनी भी ट्रबल है वो सारी नाश होगी और आज आप एक बड़ी बिगेस्ट ब्लेसिंग को रिसीव करोगे इन जीसस नेम। अगर आमीन आपका बड़ा ही आशीष आपकी है। आमीन हालेलुया। कितने जन खुश हैं? सब अपने हाथों को लगाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज उस सामर्थ्य परमेश्वर का धन्यवाद करें जो आपकी लाइफ में आज बड़ी छुटकारे को देने वाला है। आप उसका धन्यवाद करो आज किस दिन के लिए आज किस ग्लोरी के लिए जो आपकी लाइफ में एंटर होने का है। परमेश्वर वो आज आपको हील करेगा आज आपको छुटकारा देगा यीशु के नाम से। आमीन हालेलुया। आए हम सब परमेश्वर की आराधना में जाएं। एक लेकारी लकीरे ओही शुरुआत ते अखीरे छड़ रानी कला जिवे बाप पुत्रो हर वेले में इसार लेंदा मंजिला दे नाल जिवे राह दे राम देने इंज मेरा यसु मेरे नाल रंदाए ओही लेख लेखारी लकीरे ओही शुरुआत ते अखीरे ओही लेख लेखारी लकीरे ओही शुरुआत ते अखीरे Oh
मोटे मंगला सी मैं आप मरियो ने गल नाल लाया आपने उजड़ मोटे मंगला सी मैं गुनाहानू मने अपना मेरे लियो किटे किटे दुख सदाए मेरा गुनाहानू मने अपना मेरे लियो किटे किटे दुख सदाए मंजना दे नाल जीवे राह तेरे इंज बेटा यसु मेरे नाल रहंदा है मंजना दे नाल जीवे राह तेरे इंज मेरा यसु मेरे नाल रहंदा है ओही लेख लेखा दी लकीरे ओही शुरुआत दे अखीरे ओही लेख लेखा दी लकीरे ओही शुरुआत दे अखीरे ओही छड्डे नानी गल्ला दी वे बाप पुत्ते नो हर वेले ते मेरी सार लैंदा ए छड्डे नानी गल्ला दी वे बाप पुत्ते नो हर वेले ते मेरी सार लैंदा ए मंजिला दे नाल जीवे राह तेरे इंज मेरा यसु मेरे नाल रहंदा है मंजिला दे नाल जीवे राह तेरे इंज मेरा यसु मेरे नाल रहंदा है मंजिला दे नाल जीवे राह तेरे इंज मेरा यसु मेरे अपने ते मेरियां बंदा यसु मेरे नाल रहंदा है मंजिला के खुदा दिशा के खुदा अपनी मंडली में आके आग बरसा अपने लोगों में आके आग बरसा एलिया के खुदा दिशा के खुदा 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 मंडली में आया के आग बरसा मंडली में आया के आग बरसा लोगों में आके आग बरसा लोगों में आके आग बरसा
ਉੱਡੇ ਨਾ ਤੂਫਾਨਾਂ ਉਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾ ਦਿਓ ਕਾਂਬੀਓ ਕਾਂਬਾ ਵਾਲੇ ਯਸੂ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ ਉੱਡੇ ਨਾ ਤੂਫਾਨਾਂ ਉਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾ ਦਿਓ ਕਾਂਬੀਓ ਕਾਂਬਾ ਵਾਲੇ ਯਸੂ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ ਉੱਡੇ ਨਾ ਤੂਫਾਨਾਂ ਉਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾ ਦਿਓ ਕਾਂਬੀਓ ਕਾਂਬਾ ਵਾਲੇ ਯਸੂ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ ਉੱਡੇ ਨਾ ਤੂਫਾਨਾਂ ਉਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾ ਦਿਓ ਕਾਂਬੀਓ ਕਾਂਬਾ ਵਾਲੇ ਯਸੂ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ
काली पछाड़ी सोरी चावड़ियाँ काली पछाड़ी सोरी चावड़ियाँ काली पछाड़ी सोरी चावड़ियाँ काली पछाड़ी सोरी चावड़ियाँ काली पछाड़ी सोरी अग्नि रूहे बाग की अग्नि बे भेज अग्नि भेज अग्नि भेज अग्नि भेज अग्नि भेज अग्नि रूहे पाक की अग्नि अग्नि भेज अग्नि भेज अग्नि भेज 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 अग्नि भेज अग्नि भेज अग्नि भेज
अग्नि हो ऐसी पाक बुझाया पाप सभी जल जाए अग्नि हो ऐसी पाक बुझाया पाप सभी जल जाए अग्नि हो ऐसी पाक बुझाया पाप सभी जल जाए अग्नि हो ऐसी पाक बुझाया पाप सभी जल जाए सोना जैसे भट्टी में ढलता जैसे हम ढल जाए सोना जैसे भट्टी में ढलता वैसे हम ढल जाए वैसे हम ढल जाए हाँ वैसे हम ढल जाए वैसे हम ढल जाए हाँ वैसे हम ढल जाए जैसे वो अग्नि में जैसे वो अग्नि में जैसे वो अग्नि में जैसे वो अग्नि में तेरी अग्नि रूहे बात की अग्नि में तेरी 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 अग्नि रूहे बात की अग्नि में तेरी अग्नि में तेरी अग्नि में तेरी अग्नि में राधा तू आजा उतरिया तू आजा तू आजा उतरिया 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 राधा तू आजा उतरिया तू आजा उतरिया तू आजा उतरिया राधा तू आजा उतरिया तू आजा उतरिया तू आजा उतरिया राधा तू आजा उतरिया तू आजा उतरिया तू आजा उतरिया पवित्र आत्मा तू आजा उतरिया तू आजा उतरिया तू आजा उतरिया पवित्र आत्मा तू आजा उतरिया तू आजा उतरिया तू आजा उतरिया दे दाने जा विश्वास बड़े बड़े पहाड़ां नू हटा देवेगा ओ तेरा लाई दे दाने जा विश्वास बड़े बड़े पहाड़ां नू हटा देवेगा तेरा लाई दे दाने जा विश्वास बड़े बड़े पहाड़ां नू हटा देगा तेरा लाई दे दाने जा विश्वास बड़े बड़े पहाड़ां नू हटा देवेगा तेरा लाई दे दाने जा विश्वास बड़े बड़े पहाड़ां नू हटा देगा दाऊदी बाबू पे नाचे जिद तेरी होगी जब दे मैदान विच जिद तेरी होगी दाऊदी बाबू पे नाचे जिद तेरी होगी जब दे मैदान विच जिद तेरी होगी दाऊदी बाबू पे नाचे जिद तेरी होगी जब दे मैदान विच जिद तेरी होगी दाऊदी बाबू दाने जिद तेरी होगी जब रे मैदान में जिद तेरी होगी ओ तेरे वैरियां दा करेगा उधार तेरे वैरियां दा करेगा उधार बोलिया तेरे को भला जी हटा देगा तेरे वैरियां दा करेगा उधार बोलिया तेरे को भला जी हटा देगा तेरा नहीं तेरा मेरा विश्वास बड़े बड़े पहाड़ां को हटा देगा तेरा लाई दे दाने जा विश्वास बड़े बड़े पहाड़ां नू हटा देगा के मौत दे बीमारियां नू हार लग जाते ने चीज के समंदरां नू पार लग जाते के मौत दे बीमारियां नू हार लग जाते ने चीज के समंदरां नू पार लग जाते के मौत दे बीमारियां नू हार लग जाते ने चीज के समंदरां नू पार लग जाते के मौत दे बीमारियां नू हार लग जाते ने चीर के समंदरां नू पार लग जाते ने वो तेरे वैरियां दा करेगा उधार तेरे वैरियां दा करेगा उधार बोलिया तेरे तू मना जी हटा देगा तेरे वैरियां दा करेगा उधार बोलिया तेरे तू मना जी हटा देगा तेरा नहीं तेरा मेरा विश्वास बड़े बड़े पहाड़ां नू हटा देगा तेरा लाई दे दाने जा विश्वास बड़े बड़े
पहाड़ा नु हटा देवेगा ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ 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 ਵਸੀ ਬਦਲਾ ਪਾਕ ਧੂਦਿਆ ਬਦਲਾ ਵਸੀ ਬਦਲਾ ਪਾਕ ਧੂਦਿਆ ਬਦਲਾ ਵਸੀ ਬਦਲਾ ਪਾਕ ਧੂਦਿਆ ਬਦਲਾ ਵਸੀ ਬਦਲਾ ਪਾਕ ਰੂਦਿਆ ਬਦਲਾ ਵਸੀ ਬਦਲਾ ਪਾਕ ਧੂਦਿਆ ਬਦਲਾ ਬਦਲਾ ਪਾਕ ਰੂਦਿਆ ਬਦਲਾ ਇੱਕ ਸੌ ਵੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ 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 ਦੇ ਦੇ ਤੂੰ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਵਸੀ ਬਦਲਾ ਪਾਕ ਧੂਦਿਆ ਬਦਲਾ ਵਸੀ ਬਦਲਾ ਪਾਕ ਰੂਦਿਆ ਬਦਲਾ ਬਦਲਾ ਪਾਕ ਧੂਦਿਆ ਬਦਲਾ ਬਦਲਾ ਪਾਕ ਰੂਦਿਆ ਬਦਲਾ ਇੱਕ ਸੌ ਵੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਸੌ ਸੋਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਸੌ ਵੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਸੌ ਸੋਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਦੇ ਦੇ ਤੂੰ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਵਸੀ ਬਦਲਾ ਪਾਕ ਰੂਦਿਆ ਬਦਲਾ ਵਸੀ ਬਦਲਾ ਪਾਕ ਰੂਦਿਆ ਬਦਲਾ ਵਸੀ ਬਦਲਾ ਪਾਕ ਧੂਦਿਆ ਬਦਲਾ ਵਸੀ ਬਦਲਾ ਪਾਕ ਰੂਦਿਆ ਬਦਲਾ ਭੇਜਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਮਾਨੀ ਛੇਤੀ ਭੇਜਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੇ ਮਾਨੀ ਛੇਤੀ ਭੇਜਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਮਾਨੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਅਗੇ ਅਸੇ ਮਾਨੀ ਛੇਤੀ ਸਾਰੀ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚੰਦਾ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਸਾਰੀ ਚੋਰੀ ਸਦਾਰੀ ਛੇਤੀ ਸਾਰੀ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚੰਦਾ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਸਾਰੀ ਚੋਰੀ ਸਦਾਰੀ ਛੇਤੀ ਅੱਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਾਰੀ ਅੱਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਾਰੀ ਅੱਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਾਰੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਾਰੀ ਕਦੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਵਾਰ ਵਸੀ ਬਦਲਾ ਪਾਕ ਰੂਦਿਆ ਬਦਲਾ 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 ਇੱਕ ਸੌ ਵੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਸੋਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਸੌ ਵੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਸੋਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਦੇ ਦੇ ਤੂੰ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਵਸੀ ਬਦਲਾ ਪਾਕ ਰੂਦਿਆ ਬਦਲਾ ਵਸੀ ਬਦਲਾ ਪਾਕ ਰੂਦਿਆ
और हमें ये फसल बख्शा कि हम उसकी प्रेजेंस में आ सके और उसके वर्ड मतलब उसकी हार्ट की बातों को सीख सके। जब हम प्रेयर करते हैं तो जीसस के साथ हम कनेक्ट होते हैं, लेकिन जब हम वचन पढ़ते हैं तो हम जीसस की हार्ट की बातों को समझते हैं। जब हम किसी की हार्ट, जब हम फिजिकल तौर पे किसी की हार्ट की बात को समझे तो अगला बंदा कितना खुश होता है। इसी तरह जब हम वचन को पढ़ेंगे कलीसिया तो हम खुदावन की हार्ट की बात को सुनेंगे तो सोचो जीसस उस बात से कितने खुश होंगे। फिर जीसस हमें वो बात बताएंगे जो हमारे सोच में भी नहीं, क्योंकि जीसस जब भी जमीन पर कुछ करते हैं तो वो सबसे पहले अपने दासों पर उस बात को खोलते हैं, उस भेद को खोलते हैं। क्योंकि जीसस ने कहा ये कैसे पॉसिबल है कि मैं बाप इब्राहिम से पहले बात ना करूं। जीसस ने कहा जब भी मैं जमीन पर कुछ करता हूँ वो जो जीसस के दिल के करीब होता है जीसस उससे बात करते हैं, मतलब अपने दासों से, अपनी दासियों से बात करते हैं अपने लोगों को बचाने के लिए। जैसे जीसस ने मूसा से बात की और उसने अपने लोगों को बचाया, आज भी जीसस अपने दासों के थ्रू बात करते हैं कि मेरे लोग बच जाएं, मेरी बातों को सुने, मेरे हार्ट की बातों को सुने। क्योंकि ये जो डेविल है ये हमें दुनिया में बहुत गुम रखता है। हम समझते हैं हम ठीक चल रहे हैं, बट ऐसे नहीं होता। इसीलिए जीसस ने अपने दासों को ठहराया कि मेरे लोगों को समझाओ, उन्हें बताओ कि जीसस के साथ कैसे चलना है। जब हम वचन को सुनेंगे और पूरे तौर से उस पर अमल करेंगे तो कलीसिया हम खुदावन की बड़ी सामर्थ को रिसीव करेंगे। आमीन। हम वचन में से देखेंगे पहला सैमुएल 15 बाब और उसकी 22 आयत से हम पढ़ेंगे। सैमुएल ने कहा कि आप खुदावन सौंपनी कुर्बानियों और ज़िबों से इतना ही खुश होता है जितना इस बात से कि खुदावन का हुक्म माना जाए। देखो फरमाबरदारी कुर्बानी से और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है। आमीन। कलीसिया बहुत खूबसूरत वर्ड है। जीसस हमें एक बात समझा रहे हैं कि अगर खुदावन का दास कोई बात कहे तो वो नहीं बल्कि खुदावन की ओर से है। अगर आप सच्चे दिल से उस बात को एक्सेप्ट करो। जब हम देखते हैं सैमुएल को तो उसने इस बात को कहा कि कुर्बानी चढ़ाना हुक्म मानने से बेहतर है, क्योंकि जीसस क्राइस्ट ने साउल को एक काम दिया। उसने कहा जाके अमालिकियों को मार दो, सबको खत्म कर दो, हर एक चीज को। बट उसने जीसस की बात को माना तो जरूर, बस आधी बात को माना। उसने लोगों को मार दिया बट उनके जानवर ले आया। क्या कहता मैं जीसस के हजूर इसकी कुर्बानी करूंगा। तो जीसस को कुर्बानियों से नहीं, जीसस को इंसान से मतलब सोल से मतलब है। जीसस कहता इंसान मेरी हमद करे और अपना पूरा दिल पूरी जान मेरी ओर लगाए। जब हम खुदावन की बात को सुनते हैं तो खुदावन हमें बेस्ट मुहैया करते हैं। जब हम साउल की तरह अगर जीसस की बात को आधा सुनते हैं तो फिर जीसस हमें वो बेस्ट नहीं दे पाते। जीसस को गुस्सा आया। जीसस ने अपने बंदा सैमुएल से कहा कि मैं इसको बादशाही से हटा दूंगा। क्यों? क्योंकि उसने जीसस की बात को सुना तो जरूर पर आधी बात को। जीसस कलीसिया किसी भी चीज से खुश नहीं होता। आप अगर जीसस को पैसे दो, सब कुछ दो, वो तो जीसस के पास ऑलरेडी बहुत है, उसी ने हमको दिया, हम उसे क्या दे सकते हैं। जीसस चाहते हैं आप अपना दिल, अपनी जान, पूरा अपना आप जीसस को डेडिकेट करो। जब आप अपना आप जीसस को दोगे तो फिर खुदावन की फेवर को लोगे। फिर साउल की तरह आप उस फेवर को खो नहीं दोगे, क्योंकि जीसस ने कहा कि तुम मेरे बेटिया और बेटे हो। उसने अपना कितना बेशकीमती लहू बहा दिया जस्ट हमारी खातिर। उसने जरा दरेग नहीं किया। अगर खुदावन के दास कुछ कहते हैं तो कलीसिया उस बात पर गौर करनी है। अगर आप उस बात को नहीं सुनोगे, पीठ के पीछे फेंक दोगे, उसमें नुकसान उनका नहीं बल्कि आपका है। आप कहते हैं हम बाइबल भी पढ़ते हैं, प्रेयर भी करते हैं, गुनाह से भी दूर है, फास्टिंग भी करते हैं, बो भी रहे हैं, लेकिन
लेकिन अगर आप खुदा की बात को नहीं सुन रहे तो आप पूरे कामों को पूरा नहीं कर रहे। करेंगे तो सही, आप कहेंगे मैं बाइबल भी पढ़ रहा हूँ, अब तो मैं प्रेयर भी कर रही हूँ, मैं सारा कुछ कर रहा हूँ, तो क्यों ऐसे हो रहा है? वो आपको नहीं पता चलता। जो शैतान है वो बहुत चालाक है, वो आप में से होकर, वो लोगों में से होकर आपकी उस फेवर को ले लेता है और इंसान को पता भी नहीं चलता। इंसान समझता है नहीं ये खुदा की तरफ से है, बट ऐसे नहीं होता। जैसे साउल को पता भी नहीं चला कि जीसस ने उससे बादशाही को ले लिया। उसने कहा मैं अपनी तरफ से आया हूँ, मैं खुदावन के हजूरी कुर्बानी कर रहा हूँ, लेकिन जीसस कहते हैं मुझे वो कुर्बानी नहीं चाहिए। जीसस को दिल की कुर्बानी चाहिए, होंठों की कुर्बानी चाहिए, सच्चे दिल की। जब हम खुदावन की बात को पूरे तौर से मानते हैं तो फिर हम बेस्ट को लेते हैं। हम कहते हैं हम ठीक चल रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता। शैतान दरवाजे पर दबका बैठा है, हमें नहीं पता चलता। यहाँ से आप बाहर जाएंगे वो आपको फौरन ट्रैप कर लेगा और आप कहोगे हमने अभी वचन सुना, हम सही चल रहे हैं, हम अभी चर्च से आए हैं, हम सही चल रहे हैं। बट कलीसिया ऐसे नहीं होता। जब आप जीसस की प्रेजेंस में रहोगे तो ही जीसस आपको बताएंगे कि आप कैसे चल रहे हैं, क्योंकि हम दुनिया की इस फिक्रों में बहुत ज़्यादा गुम हैं। लेकिन खुदा आज भी चाहता है कि मेरी बेटी, मेरा बेटा मेरे पास आए और मैं उसे वो सुकून दूँ जो जीसस ने हमारे लिए रखा। जैसे जीसस क्राइस्ट ने जीसस को ज़मीन पर भेजा, उन्होंने कहा कि मेरी मर्जी को पूरा करो। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अगर कांटों का ताज पहन रहा हूँ तो मैं हाथों पाँव पे कील ना ठकवाऊँ। उसने जीसस की पूरी तौर से उस मर्जी को पूरा किया और आज वो बेस्ट ले रहे हैं, बाप की दाहिनी तरफ बैठे हैं। कलीसिया में जीसस के नक्शे कदम पर चलना है। अगर कोई हमें भरमाता है, शैतान हमें भरमाता भी है, तो फौरन कोई ख्याल आपके दिमाग में आता भी है, फौरन उसको कैंसिल करो। मैं यीशु के नाम से इसको कैंसिल करती हूँ, करता हूँ। जब आप उसको कैंसिल करोगे कोई शैतान आपको भरमाने नहीं पाएगा, क्योंकि मोस्टली शैतान आपको बोने पे भरमाता है, चर्च जाने में भरमाता है। अच्छा चल कोई बात नहीं, आज ना जाओ, आज रेस्ट कर लो, खुदा की इबादत घर में भी 5 मिनट कर लोगे तो वो भी कबूल होगी। कलीसिया जीसस ने सब्बत के दिन को बरकत दी और उसने कहा कि हैकल में आकर उस बरकत को लो। अगर ऐसे होता तो जीसस चर्च बनाते ही नहीं, हैकल बनाते ही नहीं। अगर लोगों को इतनी ही अकल होती खुद ही तो जीसस अपने दासों को ठहराते ही ना, क्योंकि हमेशा जीसस अपने दास में से होकर बात को करते हैं। मोस्टली आपके साथ भी खुदा ने ऐसा किया है। खुदा ने अपने दास के थ्रू आप लोगों से बात की। अब ये आपको पता है आपने उस बात को कितना माना। अगर आपने आधा माना तो आज आप आज भी उस चीज में कश्मकश में हैं कि हमने बात को तो सुन लिया, अब हम क्या करें। बट आपको वचन मेरे लिए, मेरे घराने के लिए, मेरे बीवी बच्चों के लिए, मेरे माँ बाप के लिए, मेरे बहन भाई के लिए ये वचन है। आज जब मैं इस वचन को सुनूं, मैं और मेरा घराना तेरी हजूरी में इस कलाम के द्वारा याद किए जाएं। जरूर है हम घटें, आप बढ़ें और आपका ही नाम सदा इज्जत और जलाल पाए। हम घटेंगे, आप बढ़ेंगे। खुदा यीशु, हम मिन्नत करते हैं अपने कलाम के स्वरूप से हमें अपनी हजूरी में याद करें। आज यीशु के नाम से कोई शैतान हमारी जिंदगी से इस कलाम को छुड़ाने ना पाए। सब बोलो आमीन। अपने हाथों को हिलाओ और बोलो थैंक यू जीसस। अपने हाथों को हिलाओ और बोलो थैंक यू जीसस। अपने हाथों को हिलाकर बोलो थैंक यू जीसस। जितनी ताकत तुम्हारे हाथों में तारीफ करो उसके लिए, जितनी भी ताकत तुम्हारे हाथ में है। हालेलुया। कितने लोग उसकी प्रेजेंस में खुश हैं? सही वाले कितने खुश हैं? हाथ उठाओ।
आमीन, हालेलुया। सब वचन को सुनने के लिए तैयार हो? इस वचन को आपको बड़े ध्यान से सुनना है। इस वचन को अगर आपने समझ लिया तो आपकी लाइफ सदा के लिए बदल जाएगी। क्या किसी को ये बात मालूम है, अगर हमारी ब्लेसिंग या हमारी बरकत अगर रुकती है तो उसका रीजन कौन है? कौन है? कौन? हम खुद। ये तो बड़ी जबरदस्त बात हुई कि आपने ये नहीं इल्जाम शैतान पर नहीं लगा दिया। शुक्र है तूने शैतान का नाम नहीं लिया। तो कहीं ना कहीं गिरने का सबब हम कौन होता है? हम खुद होते हैं। जो बात मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपको ये बात समझ आ गई कि हमारी छोटी सी गलती हमारी लाइफ की कितनी बड़ी ब्लेसिंग को हमसे छीन सकती है, जब आपको ये बात मालूम पड़ेगी, मेरा ये बिलीव है कि आप वो गलती, मेरा ये ख्याल है, दोबारा नहीं करोगे या करने की कोशिश कभी नहीं करोगे। हालेलुया, हालेलुया। ओके, पहला शमूएल उसका 15 बाब और उसकी 22 आयत से हम जब पढ़ेंगे तो हम इसको वर्स टू वर्स पढ़ेंगे और बड़े ध्यान से इसको समझने की हम कोशिश करेंगे और पूरा ध्यान आपको वचन के ऊपर लगाना। जितनी बहनें बैठी हैं, भाई बैठे हैं, कितनों की बरकतें या कुछ ब्लेसिंग्स रुकी हुई हैं और उनको लग रहा है कुछ हो नहीं रहा, वो अपना हाथ उठा। बुरी बात नहीं है, बहुत सारी मेरी भी चीजें रुकी, तो ध्यान से सुनो। ओके, प्लीज पढ़िए। पहले शमूएल 15वां बाब और उसकी 22वीं आयत। शमूएल ने कहा, क्या खुदावंद सोक्तनी कुर्बानियों और ज़बीहों से इतना ही खुश होता है जितना इस बात से कि खुदावंद का हुक्म माना जाए। देख, फरमाबरदारी कुर्बानी से और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है, क्योंकि बगावत और जादूगिरी बराबर है और सरकशी ऐसी ही है जैसे मूर्तों और बुतों की प्रस्तिश। सोचो कि तूने खुदावंद के हुक्म को रद्द किया है, इसलिए उसने भी तुझे रद्द किया है कि बादशाह ना रहे। हालेलुया। पहले हम इतनी बात को समझेंगे। प्लीज म्यूजिक कम करो, सिर्फ कंसंट्रेट करो। ओके, कैसी मजे की बात है कि अगर मेरी वाइफ ने कोई कलाम अगर प्रीच करना है तो वो मुझे नहीं बताती है, या हमें मालूम नहीं होता कि मैं कौन सा सरमन प्रीच करना है या उन्होंने कौन सा करना है। तो सडनली रात को ऐसी बात हो रही थी तो मुझसे उन्होंने पूछा कि आप कौन सा वचन दे रहे हैं, क्या आपका टॉपिक है। मैंने कहा मैं नहीं बताया। तो उन्होंने कहा प्लीज थोड़ा सा बता दें। मैंने कहा ओके। तो जैसे मैंने ये वचन पढ़ा था, मैंने बताया तो ये एकदम से शॉक हो गए। कहते यही खुदा ने मुझे भी दिया है। उसी टाइम पे मैंने इनको एक बात सिखाई कि जब प्रोफेटिक वर्ड जो खुदा की तरफ से मिलता है, वो उसका हिंट क्या होता है, ना आपको मालूम ना मुझे मालूम, लेकिन हम दोनों का टॉपिक एक ही है। इसका मतलब है कि खुदा इस टॉपिक के ऊपर कुछ गहरी बात करेगा। जो आपने उनसे सुना, मुझे नहीं मालूम आपने क्या सीखा, लेकिन मुझे मालूम है वो एक बड़ा जबरदस्त एक टॉपिक था और आपने पता नहीं क्या सीखा, लेकिन जो भी सीखा है वो सुपर डुपर ब्लेस्ड आपके लिए है। हालेलुया। जब मैं इसको पढ़ रहा हूँ तो मैं इसको जब एक्सप्लेन करूंगा तो आपको ये बात बड़े ध्यान से सुननी और समझनी है कि शैतान किस तरह से हमारी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसको खराब करने के लिए किस तरह से वो काम करता है। वो अपना मकसद पूरा करने के लिए आप पर पूरा जोर लगाता है। अब डिपेंड करता है कि आप उसकी बात को मानना चाहते हो या नहीं। अगर आप उसकी बात को मानोगे तो आप 100% उसके प्रोजेक्ट को आप पूरा करोगे और आपको मालूम नहीं कि आपकी कितनी बड़ी ब्लेसिंग वो छीन कर गुप्त में वो लेकर जा चुका है। हालेलुया। अब यहाँ पर जो इंसिडेंट लिखा है कि शमूएल ने कहा, क्या खुदावंद सोतनी कुर्बानी और ज़बीहों से इतना ही खुश होता है जितना इस बात से कि खुदावंद का हुक्म माना जाए। अब ये बात किस टाइम पे हुई है? सारी बात खुदा ने
जब शमूएल को कहा कि साउल को भेज, क्योंकि अमालेकियों ने जब बनी इस्राएल आजाद होकर वापस आ रहे थे तो अमालेकियों ने क्या किया था, बनी इस्राएल के साथ पंगा लिया था, उनको बेफजूल क्या किया था, तंग किया था। और बाइबल ये कहती है कि खुदा ने उसका वो जो उन्होंने किया था उसने उस वक्त सजा नहीं दी, लेकिन खुदा ने इस बात को याद रखा था कि मैं तुमसे ये बदला जरूर लूंगा, क्योंकि तुमने मेरे लोगों के साथ क्या लिया, पंगा लिया। फिर जब साउल बादशाह बनता है तो खुदा शमूएल को बोलता है कि साउल को भेज कि अमालेकियों के बच्चों को, बूढ़ों को, बुजुर्गों को, जवानों को, उसकी भेड़ बकरियों, कहता है किसी चीज पर तू तरस ना खाई बल्कि उनको नेस्तो नबूद कर दी। और साउल जाता है और जाकर सबको मार भी देता है, लेकिन उनकी अच्छी अच्छी भेड़ बकरियां वो अपने साथ क्या करता है, ले आता है। और उसका जो मुल्क का बादशाह था उसको भी जिंदा पकड़कर अपने साथ ले आता है। लेकिन खुदावत का हुक्म ये था कि सबको नेस्तो नबूद करके तू क्या करी, मार डाली। अब यहाँ पर जो इंसिडेंट लिखा हुआ है जिसको हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर शमूएल जो है वो साउल से बात कर रहा है, कहता है कि खुदा ने तुझे हुक्म दिया था कि सबको मार दे। क्या करें? कहता है मार दे। और साउल आगे से ये कहता है कि ये जो तू कहता है अगर तूने खुदा का हुक्म माना था तो ये मैं की आवाजें कहां से आ रही हैं? कहता है ये जो मेरे लोग साथ थे, कहता है उन लोगों की मैंने बात को सुना। लेकिन ओरिजिनल बाइबल में लिखा है कि साउल ने ये कहा था कि मैंने उनकी बात मानता था। सुनने में और मानने में जमीन और आसमान का फर्क है। इस बाइबल में लिखा है कि वो कहता है मैंने लोगों की बात सुनी, लेकिन जब ग्रीक लैंग्वेज में पढ़ते तो वहां पर लिखा हुआ है कि साउल कहते हैं कि मैं अपने लोगों की, जो लोग मेरे साथ में उनकी बात मानता था, तो कहते मैंने उनकी बात मानी और मैं ये भेड़ बकरियां ले आया ताकि मैं तेरे खुदा के लिए क्या करूं, कुर्बानी चढ़ाऊं। तब शमूएल ये बात बोलता है कि खुदा सौतनी कुर्बानियों से, मतलब जो तू कुर्बानी चढ़ाना चाहता है, कहता उन कुर्बानियों को चढ़ाने से बेहतर ये था कि तू खुदा के हुक्म को क्या करता। तो जब ये बात होती है तो आगे लिखा है कि देख फर्मा बरदारी कुर्बानी से और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है। क्या लिखा है? फर्मा बरदारी। कहते कि खुदा की फर्मा बरदारी करना कुर्बानी चढ़ाने से, मेंढों की चर्बी चढ़ाने से क्या है, बेहतर है। फर्मा बरदारी। आगे वो कहता है क्योंकि बगावत और जादूगिरी बराबर है। आगे कहता है सरकशी ऐसी है जैसे मूर्तों और बुतों की प्रस्तिश करना। इस बात का मतलब क्या है? कहता है कि जब तूने मेरी बात को नहीं माना, यानी कि शमूएल कहता है तूने खुदा की बात को नहीं माना, तो कहता है कि तूने खुदा के साथ क्या की है, बगावत की है। आज जब आपको कोई भी काम खुदा देता है और जब आप खुदा के काम को नहीं करते और आप खुदा के काम से जब हटते हो, आपको लगता है ये नॉर्मल है। आपको क्या लगता है? ये नॉर्मल है। और साउल को भी ऐसे लगा कि मैंने हुक्म तो माना है, मैंने किया तो है, लेकिन फिर भी ये शमूएल मुझे क्या बोल रहा है? कहता है मैंने तेरे खुदा की बात को माना है। कहता है माना तो ये भेड़ बकरियां क्या कर रही हैं? तो कहता कि मैंने लोगों की बात को माना और मानने के बाद मैं भेड़ बकरियां साथ ले आया। इसका मतलब ये हुआ कि जो साउल था वो लोगों की बातें सुनकर उनके पीछे चलने वाला शख्स था और इसलिए उसने उस बात पे भी माना। शैतान घुसा उन लोगों के बीच में और साउल को भड़काया। कहते ये अच्छी भेड़े मारने से तुझे क्या फायदा, चल इसको लेके चलते हैं और जाकर तेरे खुदा के हुजूर में कुर्बानी चढ़ाएंगे। और जब वो भेड़ बकरियां लेके आता है तो वही वो सबसे बड़ी गलती करता है। अब उसको लग रहा है कि मैंने गलती जो की है ये नॉर्मल है, पर बाइबल ये कहती है कि जब हम खुदा के हुक्म को नहीं मानते तो हम सिर्फ नाफरमानी नहीं कर रहे, हम उसके साथ पंगा ले चुके हैं, हम उसके खिलाफ बगावत करने के लिए खड़े हो चुके हैं। ये बाइबल कह रही, मैं नहीं कह रहा।
क्या लिखा है यहाँ पर? 23 आयत में क्या लिखा है? क्योंकि बगावत और जादूगिरी बराबर है। जब खुदा आपको कोई हुक्म देता है या कोई काम देता है, जब आप नहीं मानते तो आप पता किस लेवल पे चल रहे हो? आप जादूगरों के लेवल पे आ चुके हो। क्योंकि बगावत करना जादूगरी के क्या है? बराबर है। अब एक बंदा जब अपने आप को स्पिरिचुअल कहे, खुदा के साथ चले, लेकिन जब वो गलती करे और फिर भी कहे कि मैं आई एम स्पिरिचुअल, उसको लग रहा है कि आई एम राइट, मैं ठीक हूँ। लेकिन जब वो इस पैटर्न के साथ चल रहा है, उसको मालूम नहीं कि वो खुदा के खिलाफ खड़ा हो चुका है और उसने बगावत शुरू कर दी है। बगावत का मतलब समझते हो क्या होता है? मालूम है कि नहीं मालूम? क्या होता है? क्या करना? खिलाफत करना, यानी कि बागी हो जाना। यानी कि आपने एक तो हुक्म नहीं माना, अब आप खुदा के खिलाफ खड़े हो चुके हैं और आपको मालूम नहीं है। बाइबल कह रही है जब तुमने बगावत शुरू की, अब तुम जादूगरों के बराबर हो चुके हो, जिसको बाइबल कहती है हरामकार, कुत्ते और जादूगर खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। जब तुमने खुदा की नाफरमानी की तो तुमने बगावत शुरू कर दी, ये बाइबल कहती है, और तुम जादूगरों के बराबर हो गए। फिर वो कहता है कि सरकशी का मतलब है ठीक हो जाना। किसी बात के लिए अपने आप को इतना सख्त कर लेना कि फाड़ में जा सारा कुछ, मैं जो कह रहा हूं वही हो। इसको बोलते हैं सरकश, सख्त दिल हो जाना, मतलब किसी चीज के इतना अगेंस्ट चले जाना। अब हुक्म तो मानने के लिए खुदा ने कहा था, पादरी ने थोड़ा ना कहा था। तो जब तुमने उसकी बात को रिजेक्ट कर दिया तो तुम किसके खिलाफ खड़े हो गए? किसके खिलाफ? उसके साथ बगावत की। अब तुम अपने आप को बजाय इसके कि तुम तौबा के पैटर्न में आओ, तुम अपने आप को इतना सरकश, इतना सख्त बना चुके हो कि अब तुम उसके खिलाफ खड़े हो चुके हो। जब खड़े हो चुके हो तो कहता अब तू इस माने बन चुका है कि तू मूर्ति पूजा और तू जाकर बुद्धों की तू वर्शिप करना शुरू हो चुका है। मतलब अब तू 100% है कि जब तूने मेरे खिलाफ बगावत शुरू कर दी है, जैसे शैतान ने की, कहता अब यही बगावत तुझे इस लेवल पर लेके जाएगी कि तू शैतान की बात को मानेगा, और मानने का मतलब होता है तो उसकी वर्शिप कर रहा है। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? कहते सोचूं कि तूने खुदा के हुक्म को रद्द किया, इसलिए उसने भी तुझे क्या किया कि बादशाह ना रहे। ये बड़ा सेंसिटिव है। जब खुदा ने आपके लिए कुछ बड़ी चीजें रखी होती हैं, बड़ी ब्लेसिंग रखी होती है, बड़ी फेवर रखी होती है, बड़ा छुटकारा रखा होता है, आपको मालूम नहीं होता। आपको जैसे साउल को मालूम नहीं था कि वो बादशाह बन जाएगा, लेकिन बादशाह बन गया। जब बादशाह बन गया, अब उसको ये लग रहा था सब कुछ नॉर्मल है कि खुदा ने मैंने चुन लिया था, मैं पहले बहुत तगड़ा थे, क्या बंदा। अब इसी घमंड के अंदर या गरूर के अंदर उसने गलती क्या की कि जो हुक्म खुदा ने दिया उसने हुक्म माना तो सही पर अधूरा माना। जब अधूरा माना तो खुदा ने गुस्सा किया, गुस्सा करके शमूएल को बुलाया, कहता कि इसने मेरे हुक्म की नाफरमानी की। तो खुदा ने कहा, उसने कहा शायद नॉर्मल बात है, नाफरमानी की है, इट्स ओके। लेकिन बाइबल कहती है कि खुदा की बात को ना मानना, उसका हुक्म ना मानना, कहता है ये इसको साबित करता है कि तुमने खुदा के खिलाफ बगावत शुरू कर दी है। और अब तुम क्या बन गए? तुम जादूगर बन गए, तुम मूर्ति पूजा करने वाले बन गए। तुम कहोगे हमने तो ऐसा नहीं किया, हम तो जादूगर के मुंह पे थूकते नहीं, लेकिन बाइबल कहती है तुम ऐसा बन चुके हो, तुम ऐसे बन चुके हो। कहता चूंकि तूने उसके हुक्म को नहीं माना, इसलिए खुदा ने भी तुझे रद्द कर दिया कि बादशाह ना रहे। अब यहाँ पर एक बड़ी समझने वाली बात है, जब आपके लिए खुदा ने कुछ बड़ी ब्लेसिंग को रखा होता है, जब आप उसके खिलाफ जाते हो तो सिर्फ खिलाफ नहीं जाते हो, आप अपनी बादशाह की सीट खो देते हो।
आप अपने ऊंचे होने की ब्लेसिंग को खो देते हो, आप अपने आगे बढ़ने की ब्लेसिंग को खो देते हो, आप ऊंचा जाने वाली ब्लेसिंग को खो देते हो, जिस तरह साउल के साथ हुआ। किसके साथ हुआ? साउल को लग रहा था मैंने जस्ट छोटा सा हुक्म नहीं माना, पर उसके नाम मानने का सबब क्या हुआ कि उसके पास, उसके जिंदगी से, हाथों से खुदा ने बादशाही को क्या किया? क्या किया? और जब छीन लिया तो वो ऐसा नहीं हुआ कि दूसरे दिन सीट से उतर गया। सीट से उतरने में भी उसको कई साल लग गए और उसको ऐसा ही था कि अभी भी बादशाह हूं, नॉट वेरी, पर ऐसा नहीं था, क्योंकि खुदा उस दिन से उसके साथ से जुदा हो चुका था। कितनी बात समझ आ रही है? जब हम बगावत करते हैं तो हम किसी के हाथ में टोटली चले जाते हैं। जब चले जाते हैं, क्यों कह रहे हैं कि तुम जादूगरों के बराबर हो, तुम बुत परस्ती, मूर्ति पूजा के बराबर हो? क्योंकि अब 100% है, तुमने खुदा के साथ तो पंगा ले लिया, अब तुम बात किसकी फिर मान रहे हो? हुक्म तो तुमने तोड़ दिया, रिजेक्ट कर दिया, फिर बात किसकी मान रहे हो? क्योंकि खुदा के अलावा और शैतान के अलावा कोई ऐसी हैसियत है, कोई पर्सनालिटी है ही नहीं है कि जो जिसको हमने देखना, जिसके मुताबिक हमने चलना है। या तो हम खुदा को मानेंगे या शैतान को मानेंगे। अब खुदा के साथ तो हमने पंगा ले लिया, खुदा के साथ तो हमने बगावत कर ली, तो फिर पीछे कौन बचा? पीछे शैतान बचा। इसलिए जब तुम उसकी बात मान रहे हो तो तुम जादूगर और उसकी वर्शिप करने वाले बन चुके हो। समझ आ रही है? और जैसे तुम इस कैटेगरी में जाते हो और तुमसे क्या होता है, तुम्हारी जिंदगी की सारी ब्लेसिंग शैतान छीन लेता है। जैसे साउल से उसने कहा तूने खुदा के हुक्म को रिजेक्ट किया, कहता अब उसने भी ये इरादा कर लिया, इरादा नहीं, उसने कंफर्म कर दिया है कि अब तू भी बादशाह नहीं रहेगा। आपको लगता है कि जब आप कोई बात नहीं मानते हो या आप किसी बात को रिजेक्ट कर दे हो तो नॉर्मल बात है। ये नॉर्मल बात नहीं, आप उसके साथ पंगा ले रहे हो, बल्कि ले चुके हो और अब आप उसके खिलाफ बगावत कर रहे हो। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब खुदा मुझे कोई काम कहता है, नो क्वेश्चन और नो आंसर, जस्ट मानना है। किसी को अच्छा लगे या ना लगे, कोई रुसे या ना रुसे, आई डोंट केयर। कुछ लोग एतराज करते हैं ये वर्ड पास्टर जी ना बोला करें, लोगों के दिल पे चोट लगती है, तो मैं कहता हूं मैं ही करा, प्रभु मैं ही करा, मैं यीशु मसीह को खुश करना है। अगर मैं उसको खुश नहीं करूंगा तो इसका मतलब है मैं खुदा से बगावत करूंगा, मैं पंगा लूंगा, और तुम्हें लगता है कि मैं खुदा से पंगा लेकर बच जाऊंगा? कभी नहीं बचूंगा। यहाँ पर जिसको खुदा ने बादशाह बनाया वो खुदा के साथ पंगा लेकर अपनी सीट खो बैठा है, तो सोचो पादरियों का क्या हाल होगा या फिर कलीसिया का क्या हाल होगा। समझ आ रही कि नहीं? हालेलुया। हुक्म ना मानना कितना खतरनाक है तुम्हें मालूम है? तुम में से ऐसे लोग हैं जिनके भेद खुदा ने मुझ पर पहले से जाहिर किए हैं। आपकी लाइफ की जो जर्नी का जो लेवल था, रैंक था, आपकी सोच से कहीं ऊपर था। जिस तरह मैं हूं तो मुझे मेरे रैंक के बारे में मालूम नहीं है, मैं तो उसको ढूंढ रहा हूं, खुदा से बात कर रहा हूं, और वो बात कहीं से भी खुदा मुझ पर जाहिर नहीं करेगा। क्योंकि अगर मुझे मेरे रैंक के बारे में मालूम पड़ गया तो मुझे खतरा मेरे लिए हो जाएगा, मैं फंस सकता हूं कि घमंड में आके मैं गिर जाऊंगा। सेम कंडीशन, आप लोगों की बात मुझ पर जाहिर है कि आप किस लेवल के हो, लेकिन जब आपने अपनी ब्लेसिंग के बारे में आपको नॉलेज ही नहीं थी और आपको लगा सब कुछ नॉर्मल है, ऐसे वैसे जैसे, और जैसे ही आप उसके हुक्म की धज्जियां उड़ाते हो, आपने हुक्म नहीं तोड़ा, आपने अपनी ही जिंदगी की धज्जियां उड़ा दी। मेरी बाइबल कहती है, मैं नहीं कह रहा। हालेलुया। हुक्म मानना तुम्हें नॉर्मल लग रहा है, पर यहाँ पर खुदा फरमाते हैं, कहता कुर्बानियां चढ़ाते, यानी ये बोलने से आई एम सो स्पिरिचुअल, आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम अ प्रॉफिट, दिस। कहता है ऐसी कुर्बानियां या ऐसा कुछ करने से पहले कहता तो ये याद रख, हुक्म मानना सबसे बेहतर है, क्योंकि खुदा झुके हुओं को फल लगाता है। हालेलुया। पर साउल झुका नहीं। अगर आगे आप पढ़ते हो तो वहां पर लिखा है, वो कहता है कि मैंने तेरा भी गुनाह किया, खुदा का भी गुनाह किया, मुझे माफ कर दे। बट कहता है मेरे लोग खड़े हैं, मेरे साथ चल।
वरना लोगों में भी बेइज्जती हो जाएगी। एक मैन ऑफ गॉड अगर जिंदगी से चला गया है, इसका मतलब खुदा ने इसको छोड़ दिया और लोग मुझे छोड़ देंगे। कहता मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा क्योंकि तूने खुदा के हुक्म को तोड़ा है, उसके कलाम को रद्द किया है, इसलिए मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा। और जैसे ही साउल मुड़ने लगता है शमूएल, तो बाइबल कहती है साउल उसके कपड़े को पकड़ता है। जब पकड़ता है तो उसका गिरेबान आगे से चाक मतलब फट जाता है, और जब वो फटता है तो वो साउल की तरफ देखता है, कहता है राइट नाउ, आज ही तेरी बात से पहले तो क्या तुझे रद्द किया, क्या किया? रद्द किया। कहता है लेकिन जब तूने अब ये हरकत की है, कहता है राइट नाउ, आज ही वो तुझसे बात से इसने छीन लिया। क्योंकि जब हम अपनी गलती को बजाय ठीक करने के, जब हम उसके ऊपर पंगा लेते हैं और अपनी अकल का इस्तेमाल करते हैं, तो वो पहले बोल चुका है तू जादूगर बन चुका है, तू कुत्तों को मारने वाला बन चुका है, क्योंकि अब तू खुदा की बात तो मान नहीं रहा, वो तो तेरी जिंदगी में रहा ही नहीं है, उसके साथ तो तूने पंगा ले लिया, तो बात किसकी मानेगा? वो शैतान है, वो तेरे अंदर घुस गया, उसने कहा मेरे लोगों के साथ चल। और एक मैन ऑफ गॉड थे, उसने ऐसे जब गिरेबान से यहाँ से पकड़ा, वो फट गया, उसने कहा तूने ये बड़ी गलती कर दी, तूने मेरे गिरेबान पे पहले खुदा के साथ पंगा लिया, फिर मैन ऑफ गॉड के साथ पंगा लिया। उसने कहा राइट नाउ, आज ही तेरी बात से तुझसे छीन ली। कितनों को समझ आ रही? मैन ऑफ गॉड फिर उसके साथ तो गया, पर बाइबल कहती उसके बाद उसने कभी अपना मुंह साउल को नहीं दिखाया। वो अलग बात है, उसे जादू से बुलाया, वो एक अलग टॉपिक है। हालेलुया, समझ आ रही कि नहीं? यहाँ पर बड़ी एक सादी सी बात है, हुक्म ना मानना ये कितना खतरनाक है कि आप सीधे खुदा से पंगा लेते हो। बगावत का मतलब होता है किसी के खिलाफ जब तुम बगावत कर रहे हो, समझ लो तुम प्लान बना रहे हो कि मैं इसके साथ अब देखो क्या करता हूं, यानी कि तुम खुदा के साथ पंगा लोगे। ओह माय गॉड, तुम्हें लगता है तुम बच जाओगे? नो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैंने अपनी जिंदगी में पैसा, शोहरत, ये चीजें कमाई तो नहीं है, मुझे पास ये सब चीजें नहीं आई, लेकिन जो मैंने सीखा है वो दुनिया का बेस्ट है। यीशु मसीह साथ है, वो मेरे साथ है, वो मेरे अंदर है, वो मेरे अगर साथ है, मैं कभी ना गिरूंगा, कभी ना हारूंगा, कभी ना थकूंगा, आगे बढ़ूंगा यीशु के नाम से। हालेलुया। मैं अपने खुदा से कभी पंगा नहीं लूंगा। वो मुझे कोई काम बोले, मेरा फायदा हो या नुकसान हो, मैं उस पर कभी परवाह नहीं करूंगा। मैं उस पर डिसीजन लूंगा, फैसला करूंगा और आगे बढ़ूंगा। क्यों? क्योंकि इस दुनिया की अकल जो है वो आपको खुदा के हुक्म को तोड़ने का, क्यों शैतान आपसे हुक्म तोड़वाता है? क्योंकि शैतान को मालूम है हुक्म तोड़ना सीधा सीधा खुदा के साथ बगावत है, उसके साथ पंगा लेना है। और लोगों को मैं चैलेंज से कह सकता हूँ, लोगों को ये बात नहीं मालूम। किसी को ये बात मालूम है हुक्म ना मानने से आप बगावत करते हो खुदा के साथ? मालूम है? बोलो, मालूम है? पहले आपको एक ही बहन ने हाथ उठाया, वो भी शायद वो पादरी हैं और बाइबल पढ़ती है, इसलिए उनको मालूम है। तो आपको ये बात कॉमन सेंस आपकी इस्तेमाल करिए कि जब बाइबल को पढ़ते हो तो उसको स्टोरी की तरह मत पढ़ो, उसको ये सोच के पढ़ो कि मेरे लिए क्या लिखा है। जब मैंने इसको पढ़ा तो मैंने कहा खुदा इसमें क्या है? कहता है तेरा दिमाग खास चढ़ने गया। मैंने कहा खुदा क्या हुआ? कहता तुझे समझ नहीं आ रही, मैंने उसको हुक्म दिया ये काम कर, उसने हुक्म नहीं माना। अब नहीं माना तो उसका मतलब क्या है? उसने मेरे साथ बगावत कर ली, मेरे साथ पंगा ले लिया, तो जादूगरों के बराबर हो गया। कहता वो मूर्तों को मारने वाला, प्रस्तित करने वाला बन गया। लेकिन वो कैसे? कहता मुझको तो उसने रिजेक्ट कर दिया, तो पीछे कौन बचा? मैंने कहा शैतान। तो कहता वो उसके हाथ में, तो 100% वो उसी की बात मानेगा। तो वो उसकी बात को मानेगा तो अब वो मेरे खिलाफ खड़ा हो चुका है। मैंने कहा ये तो ठीक है। कहता उसको ये नहीं मालूम कि उसने हुक्म ना मान के समझा सब कुछ नॉर्मल है। कहता नॉर्मल नहीं, कहता उसने अपनी जिंदगी की जो ब्लेसिंग थी बड़ी, कहता उसको गुमा चुका है। समझ आई कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। किसे लेना पंगा खुदा के साथ? करो हाथ खड़ा, लेना पंगा ले लो, तोड़ो हुक्म, होड़ तोड़ो, बोलो, बोलते नहीं जाओ। लेना पंगा, तुम मोजिस लेना पंगा तुझे? हाँ, तुझे रफान लेना है, ले ले पंगा। हाँ, नहीं लेना? अरे उससे पंगा लेके जाओगे कहाँ पे?
जमीन के तह में छुप जाओ, समंदर की तह में चले जाओ, उधर से भी तुम्हें निकाल के ले आएगा। हालेलुया। हुक्म ना मानना, सीधा सीधा खुदा के साथ पंगा लेना। अगर इसको डीप जाकर पढ़ोगे तो कुछ इस तरह से लिखा है कि तुम उसके गिरेबान पर हाथ डाल रहे हो, और तुम्हें लग रहा है तुम खुदा के गिरेबान के पे हाथ डालोगे तुम बच जाओगे। मरियम ने किसके साथ पंगा लिया? मूसा के साथ। क्या बच गई? बच गई? नहीं बची। अगर खुदा ने उसको नहीं छोड़ा तो हम तो किसी खाते में है नहीं है। तो सोचो कि हुक्म तोड़ना किस कदर खतरनाक है कि हम खुदा के खिलाफ बगावत करते हैं, और बगावत करने के बाद 100% मेक श्योर हम शैतान के हाथ में चले जाते हैं। हालेलुया। समझ आई कि नहीं? कितनों को समझ आई? हाथ उठाओ। पास्टर आपको कितनी समझ आई? हुक्म तोड़ना कितना खतरनाक है, कितना कितना खतरनाक है। क्या बात कि जब हम हुक्म तोड़ते हैं तो सीधा ही उसने बोल दिया, सीधा ही कब्र छुपा था। चल हम किसको दावत दे रहे हैं? मौत को। और मौत का मतलब ये नहीं होता कि फिजिकल तुम मर जाओगे, नहीं, तुम जिंदा रहकर घुट कर मरोगे। ये मरने से भी खतरनाक है। जिंदगी चली जाए। अक्सर मैं किसी को कहता है ना फास्टिंग कर लो, ऐसा कर लो, तो कोई अगो भाई डायरेक्ट सुनाते हैं, वो पास्टर जी मेरा ना बीपी बहुत, मुझे ना चक्कर आने शुरू रहते हैं। मैं कहता हूँ मर जाओ, रोजा रखते रखते ना मर जाओ। कदे पैसा उड़ाते बड़ी तुसी अजीब जी गल की। मैं को अजीब की तो की थी, यीशु मसीह जो मर जाओगे सीधे यीशु मसीह का मैं माड़ी गल किथों कर देते? कितनी माड़ी गल? यीशु मसीह को जाना है, शैतान को जाना है? किधर को जाना है? तो यीशु में मर जाओगे तो सीधे यीशु मसीह के पास ही जाओगे ना। तो आपको लगता है कि जब तुम फास्टिंग करोगे या तुम खुदा की हुक्मों को मानोगे तो तुम मर जाओगे? क्या तुम्हें लगता है ऐसा होगा ऐसे? मुझे मालूम ऐसा होगा नहीं, इसीलिए मैं आखिरी बार मैं भी पहले कहता हूँ मर जाओ। मुझे पता वो मरने थोड़ा मारेगा थोड़ा ना, वो तो तुम्हें लंबी जिंदगी देगा, लेकिन तुम्हारे अंदर से डर के भूत को निकालना है कि वो जो तुम्हें लग रहा है ना मेरा बीपी लो रहा है, मेरा शुगर लो रहा है, मुझे ऐसा हो रहा है, वो शैतान है जो घुसा हुआ है, जो तुम्हें कहता है खुदा के हुक्म को तोड़ दे और उसके खिलाफ बगावत करनी शुरू कर और खड़ा हो जाओ उसके खिलाफ। और यही बात आपको समझ नहीं है। मेरा ये बिलीव है आज के बाद जब आप जहन में रखना कि आप अगर खुदा के हुक्म को कहीं भी तोड़ रहे हो तो क्रिश्चियन होने के बावजूद भी ये जहन में रखना, ये बाइबल कहती है कि तुम उसके साथ पंगा ले चुके हो, अब बचना पॉसिबल नहीं है। दाऊद ने ऐसा गलती की थी लेकिन वो भागकर घुटनों पे आकर सॉरी कर दी। कहता अपनी प्रेजेंस को और अपने पाक रूह को बस जुदा ना कर, बाकी मैनू जिन्ने मर्जी कोड़े मर खुदा मैं कुछ नहीं करता। क्योंकि दाऊद उसकी प्रेजेंस और उसके हुक्मों को मानने की वैल्यू को जानता। हालेलुया, हालेलुया। गुनाह किया, सब कुछ किया, हुआ सब कुछ, लेकिन बाइबल की डीप स्टडी दाऊद के बारे में ये बताती है कि दाऊद ने अपने मरते दम तक उसका कोई भी दुश्मन उस पर गालिब नहीं आ पाया। हाँ, जो खुदा ने पनिशमेंट दी थी उसको फेस करना उसको अच्छा लग रहा था, लेकिन अदर साइड से जितने भी मुल्कों के साथ उसने लड़ाई की थी एक भी मुल्क उस पर फतह नहीं पा सका उसके मरते दम तक। ये बड़ा टेक्निकल, एक बड़ा डीप सा एक बात है समझने वाली कि जब आप खुदा से पंगा लेकर सॉरी करते हो तो दुश्मन आप पर गालिब नहीं आ सकता, लेकिन वो जो आपको पनिशमेंट देता है वो पनिशमेंट में भी आपको सुकून मिलता है। क्यों? क्योंकि उसमें वो आपको सिखाकर वो आगे लेके जाना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि गलती करके अगर उसने छोड़ दिया
तो तुम्हें तो आदत पड़ जाएगी। यीशु मसीह सच्चा ने अपना बेली है, इधरों जना करो, इधरों शराब पियो, इधरों पुठा काम करो, फिर यीशु मसीह जाके 5 कलेडू सुटो, सॉरी करो, जफ्फी पाओ, ते भाई जी फिर 15 दिन सेट रह के फिर 16वें दिन जाकर फिर पुठे काम शुरू करो। तो वो खुदा है, उसको मालूम है जब तक तुम्हें सजा और पनिशमेंट नहीं मिले तुम ठीक नहीं हो सकते। कितनों को समझ आ रहा है? सब बोलो आमीन। खुदा आपके साथ है, खुदा आपके साथ है। पूरा ध्यान लगाओ, पूरा जब आप इस वर्शिप को कर रहे हो तो इसके हर एक वर्ड को आप जब बोल रहे हो आप खुदा से बात कर रहे हो। मैं आपको सच बोल रहा हूं, मेरी जिंदगी ते उम्र सारी यीशु तेरा ही राज होवे। वाह, मैं हूँ पुत्र तू बाप मेरा पास होवे। मेरी जिंदगी ते उम्र सारी यीशु तेरा ही राज होवे। मैं हूँ पुत्र तू बस होवे। तू मालिक मेरी जिंदगी दा, जगत विच चुनिया मैनू। दुआवां विचों तेरी रूह दा सकून, तेरी रूह दा सकून मैनू। मैं खुदावन को अपने बच्चों के ऊपर दया का हाथ बढ़ाते हुए देख रहा हूं। वो अपने बच्चों के ऊपर एक दया, मैनू जीना सिखाया है। एक हाथ दिल पर एक आसमान की तरफ। मैनू डिगदे नूं चुकिया है। मैनू अपना बनाया है। मोहब्बत तेरी ने यीशु मैनू जीना सिखाया है। मैनू डिगदे नूं चुकिया है। मैनू अपना बनाया है। तू मावां वांगू चुंदा है, कदे नहीं दिंदा रोने नूं। दुआवां विचों मिलदा पूरे दोनों हाथ आप उठाओ, पूरे हाथ उठाओ, तेरी रूह दा सकून मैनू। पूरे हाथ उठाकर खुदा से बात करो। मैनू मिलदा है तेरी रूह दा सकून। आराम आराम से अपने हाथों को साथ में हिलाओ, आराम आराम से। एक ऐसी वर्शिप करो जो खुदा के स्वर्ग दूत करते हैं। बड़े प्यार से हाथों को हिलाकर बात करो। बाप मेरा ए रिश्ता ना खास होवे। तू मालिक मेरी जिंदगी दा, जगत विच चुनिया मैनू। मिलके हाथों हिला के मैनू मिलदा है तेरी रूह दा सकून मैनू। दुआवां विचों मैनू मिलदा है तेरी रूह दा सकून मैनू। इस अलग सी प्रेजेंस में मैं खुदा के स्वर्ग दूतों को तुम्हारे बीच में देख रहा हूं। जब आप अपने हाथों को हिला रहे हो, जब आप एक झूमकर रूह के साथ वर्शिप कर रहे हो, खुदा की प्रेजेंस हमारे बीच में है। मैनू जीना सिखाया है। मैनू डिगदे नूं चुकिया है। मैनू अपना बनाया है।
अपने हाथ को उठाओ। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग अपने हाथ रिलीज करो, बच्चों को रिलीज करो, बच्चों को। ये फर्क मेरे ऊपर है, ये फर्क मेरे बच्चों के ऊपर है, ये फर्क मेरे खाने के ऊपर है, ये फर्क मेरी लाइफ के ऊपर है। राइट नाउ ये फर्क मेरे ऊपर है। इसके नाम से Holy Ghost, 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 लाइफ के ऊपर, बच्चों के ऊपर, फैमिली के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर, घरानों के ऊपर, जिंदगी के ऊपर, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, release the Holy Ghost. अपने हाथों को उठा के फाड़ रिलीज करो, अपने दिल के ऊपर, अपने हड्डियों के ऊपर, अपने दिमाग के ऊपर, सोचों के ऊपर। ये फायर तुम्हारे आजाद करेगी यीशु मसीह के नाम से। ये वो फायर है जो इसे पेंटिकोस्ट के दिन 120 पर उतरी। ये फायर राइट नाउ उतर जाए तुम्हारे यीशु मसीह के नाम से। उतर जाइए फायर यीशु मसीह के नाम से। राइट नाउ उतर जाइए वो फायर तुम्हारे ऊपर यीशु मसीह के नाम से। उस फायर से भागो, यीशु के नाम से भागो, भागो उस फायर से। राइट नाउ यीशु के नाम से फायर से भागो। फायर, 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 फायर। Holy Ghost, fire, 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 यीशु के नाम Holy Ghost fire! यीशु मसीह के नाम से मैं कमांड करता हूँ, हर एक जादू टोना आज इस फायर के नीचे वो जलकर भस्म हो यीशु मसीह के नाम से। हर एक ब्लैक मैजिक तुम्हारी लाइफ से नाश हो जाए, हर एक कर्स तुम्हारी लाइफ से नाश हो जाए। जो शैतान ने छीना वापस आ जाए, जो शैतान ने छीना वापस आ जाए। शैतान तुम्हारी लाइफ को छोड़े चला जाए, लाइफ ना तुम्हें छोड़े चला जाए। अपने हाथों को उठाओ, मैं हर एक दुष्ट आत्मा को अभी राइट नाउ मैं तुम्हें कमांड करता हूँ, अभी राइट नाउ लोगों के बीच में से निकल। राइट नाउ मैं तुझे हुक्म करता हूँ, निकल और तू कभी मुड़कर वापस नहीं आएगा। मैं तुझे यीशु के नाम से हुक्म देता हूँ, हर एक लड़ाई झगड़े की लानत, हर एक तरह का शैतान का असर जो तुम्हारी लाइफ में है, राइट नाउ तुम्हारी हड्डियों तुम्हारे दिल दिमाग से नाश हो जाए, नाश हो जाए, नाश हो जाए, नाश हो जाए, नाश हो जाए। यीशु के नाम से शैतान ने जो तुमसे छीना वो यीशु के नाम से वापस आए। हर कर्जे की लानत तुम्हें छोड़े और चली जाए, हर धोखे की लानत तुम्हें छोड़े और चली जाए। तुम्हारे घर पर किसी शैतान ने कब्जा किया, तुम आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। मेरे को आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम से, आजाद हो जाओ यीशु के नाम से। मैं तुम्हारे माँ बाप के लिए प्रेयर करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। राइट नाउ आज तुम्हारे प्रेयर करने के सबब से, इस फायर को रिलीज करने के सबब से तुम्हारे माँ बाप के ऊपर जितने भी कर्ज थे शैतान के, आज मैं यीशु के नाम से कमांड करता हूँ टूट कर नाश हो जाए। मैंने वो टूट कर नाश हो जाए, नाश हो जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं राइट नाउ अपने स्पिरिट में देख रहा हूँ, आप लोग जब यहाँ पर मौजूद हो, लेकिन जब आप यहाँ से जा रहे हो आपको शायद मालूम है या नहीं, लेकिन आप इस अनॉइंटिंग को जब लेके जाओगे, तुम जब घर जाओगे अपने माँ बाप के बीच में एक बड़ा बदलाव देखने जा रहे हो यीशु मसीह के नाम से। मैं
मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम एक बड़ा बदलाव देखने जा रहे ये आम इनका लंबा चौड़ा ऊंचा थकने वाला तो ये बरकत हम सब होने वाली है। अपने हाथ पूरे आसमान की तरफ उठाओ। मैं चाहता हूँ 3 मिनट, जस्ट ओनली 3 मिनट, 3 मिनट तेरी आंखें बंद होगी। आपको अपनी अंतड़ियों से फायर कर निकालना है और जो ईद पेंटिकोस्ट का दिन हुआ मेरा ये वादा है इस 3 मिनट के बीच में आपके ऊपर आत्मा उतरेगा और आप गैर जुबान की उस नए गिफ्ट के साथ आप राइट नाम भरने वाले यीशु मसीह के नाम से आप उठाओ अपने हाथों को और 3 मिनट के लिए मैं नहीं बोलूंगा लेकिन आप एक ऐसी फायर को रिलीज करोगे जो ईद पेंटिकोस्ट का दिन हुआ आज वो आप पर होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। रिलीज करो अपने हाथों को, बोलो रिलीज करो यीशु के नाम से।
हाथ उठाओ, पूरे दोनों हाथ और आसमान की तरफ चेहरे करो। अपने चेहरे आसमान की तरफ उठाओ। इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। Albi anak tu al-sibi akuluk tu Rito mag-isike bekato koloro Biyina asyal ato arsiban tel arajato चेहरे आसमान की तरफ उठाओ। जो स्वर्ग को खोलता हो, अगर तुम यहाँ पर देख रहे हो, मैं तुमसे वादा करता हूं तुम जहां जहां जाओगे आसमान वहां पर खुलता जाएगा आपके लिए। जब आप बात करोगे तो आपको रिप्लाई आएगा, आप बात करोगे आपको जवाब मिलेगा। मैं स्वर्ग को सिर्फ तुम्हारे ऊपर खुलता हुआ देखता हूं, मैं स्वर्ग को सिर्फ तुम्हारे ऊपर खुलता हुआ देखता हूं। ये निशानी का जो तुम मांगोगे वो होगा, जो तुम कहोगे वो होगा, जो तुम कहोगे वो होगा, यीशु के नाम से होगा। मैं चाहता 2 मिनट बिल्कुल साइलेंट होकर आसमान की तरफ देखो, हाथों को उठाकर। तुमने सिर्फ तुम्हें अपने ऊपर और किसी के ऊपर नहीं, सिर्फ अपने ऊपर स्वर्ग खुला हुआ नजर आएगा, ये मेरा वादा है। चेक करो, चेक करो। स्वर्ग यीशु के नाम से खुल जाए, स्वर्ग यीशु के नाम से खुल जाए। स्वर्ग यीशु के नाम से खुल जाए राइट नाउ। जिसको स्वर्ग खुला हुआ नजर आया तो अपने हाथ उठाकर थैंक्स करो। Thank you, Jesus. 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 जिनको खुला हुआ नजर आ रहा है बस वो हाथ उठाओ। ताली बजा सकते हो, डोंट वरी। जिनको नजर आ रहा है स्वर्ग खुला हुआ, जस्ट बदी रिखा मन सुखो बोलो लिब्रा खावन सुखो बोलो। ये जो स्वर्ग खुला है ये शैतान के नाश होने की निशानी है। ये स्वर्ग तुम्हारे ऊपर खुला, ये तुम्हारे घर पर खुला, सेम है। रिसीव करो यीशु के नाम से, रिसीव करो सामर्थ को, बसा को, बल को, ताकत को, रूह को, बसा को रिसीव करो अपने ऊपर। दिल को, दिमाग को बदलता हुआ देखो स्पिरिट में। यीशु के नाम से आपको आंखें बंद रखनी है। सिर्फ ये 2 मिनट को सॉन्ग है, यही इसको हमने स्पिरिट से डालो। सब उठाओ, सब खड़े हो जाओ। सिर्फ 2 मिनट है, सब खड़े हो जाओ और हाथ आसमान की तरफ उठाओ और सब मिलके वर्शिप करो। मिलके दुआ
एक ओवरफ्लो होते हुए देख रहा हूं। मैं अपने आप को, मेरी स्पिरिट को खोला फील कर रहे हैं ओवरफ्लो। मैं सच बोल रहा हूँ, ये जैसे ही उसी टाइम के बाद आमिर होगा। मोहब्बत तेरी यीशु मैनू जीना सिखाया मैनू डिगदे नू चुकिया मैनू अपना बनाया मोहब्बत तेरी ने यीशु मैनू जीना सिखाया मैनू डिगदे नू चुकिया मैनू अपना बनाया तू मावा वांगू चौंदा कदे नहीं दिंदा रोन मैनू मिलके आगे चौंदा मिलदा तेरी रूह दा सकून मैनू दुआवां विचों मिलदा तेरी रूह दा सकून मैनू हालेलुया। अपने चेहरे आसमान की तरफ उठाकर अपने हाथों को हिलाकर खुदा का थैंक्स करो। उसे बोलो थैंक यू जीसस, बोलते जाओ। अपने हाथ हिलाकर बोलो थैंक यू जीसस। जितनी ताकत तुम्हारी जुबान के अंदर है बोलो थैंक यू जीसस। बोलते जाओ, 7 बार बोलो, 10 बार बोलो। आप खुदा के तारीफ करके बोलो थैंक यू जीसस। तारीफ करके हाथ उठा के बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रैंक को ऐसे बढ़ता हुआ देख रहा था। ये मेरे साथ हुआ, ये आपके साथ भी होगा यीशु मसीह। हालेलुया। तारीफ करता हूं तो सिर्फ बिजनेस नहीं करने जा रहा, तो चर्च का बहुत बड़ा बोझ उठाने जा रहा। मैं डिक्लेयर कर रहा हूं in Jesus name, in Jesus name, la pretina kosoto rata soko bolo in हाथ उठाओ, ये बहन के लिए भाई को यीशु के नाम से सारी खुदा इस प्रॉब्लम को मतलब समाप्त करो।
को जो हम चाह रहे हैं खुदा वहाँ पर खुदा सब चीज़ें मिलकर भलाई को पैदा करेगा। इसके लिए जो खुदा ये ब्रॉड पे जाने की तैयारी कर रहे हैं, हम आगे बढ़ने जा रहे हैं, उस सारे सेक्शन को हम आपके हाथों में देते हैं। सब इंतजाम, सब जरूरतें आसमान से पूरी हो, सब चीज़ें मिलकर भलाई को पैदा करें। हम घटे आप बढ़े और आपका नाम इज्जत और जलाल पाए। सब बोलो आमीन।